नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं, देवप्रयाग। ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है, एक पवित्र संगम। जी बिल्कुल। हमारे पास एक लेख भी है, देवप्रयाग, संगम और आस्था का उद्गम। इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, मतलब इसका पौराणिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसी पर बात करेंगे। और देवप्रयाग जैसा नाम ही है, देवताओं का संगम। ये कोई आम संगम नहीं है, ये हिमालय के जो मशहूर पंच प्रयाग है ना, उनमें से एक है। अच्छा, पंच प्रयागों में से एक, और शायद सबसे अहम भी। सुना है यहीं से गंगा नदी। हाँ बिल्कुल सही। यहीं से हमारी गंगा नदी को उसका असली नाम और पहचान मिलती है। ये भारत की जीवन रेखा है, आप जानती हैं। तो ये पंच प्रयागों की कड़ी में आखिरी पड़ाव हुआ है ना। हाँ, यहाँ कौन सी दो नदियां आकर मिलती हैं और इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? मतलब सिर्फ नदियों का मिलना है या कुछ और गहरा है? देखिए, यहाँ दो बड़ी हिमालयी नदियां मिलती हैं। एक है अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। हाँ। भागीरथी जो गंगोत्री से आती है, उसे गंगा का मुख्य स्रोत माना जाता है। पर अलकनंदा जो सतोपंत ग्लेशियर से आती है, उसमें पानी ज्यादा होता है। अच्छा। और लेख भी यही कहता है कि ये संगम सिर्फ मतलब भूगोल की बात नहीं है, ये एक बड़ा आध्यात्मिक प्रतीक है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। पवित्र मतलब कैसे? मतलब ऐसी जगह जहां माना जाता है कि दैवीय ऊर्जा बहुत केंद्रित होती है। हाँ। और यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ये तो दिलचस्प है कि कैसे एक भौगोलिक घटना को इतना गहरा आध्यात्मिक मतलब दिया गया है। और मैंने सुना है इसका कुछ कनेक्शन रामायण से भी है। हाँ, बिल्कुल। ये देवप्रयाग के महत्व की एक और परत है, कह सकते हैं। पौराणिक कथाएं हैं कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया, हाँ, तो रावण वो एक विद्वान ब्राह्मण भी था। हाँ, तो राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अच्छा, हाँ। तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए कहते हैं उन्होंने इसी जगह पर देवप्रयाग में तपस्या की थी। तो ये जगह की जो शुद्ध करने की शक्ति है उसे दिखाता है। वाह, मतलब ये सिर्फ नदियों का संगम नहीं, कहानियों का, इतिहास का भी संगम है। क्या वहां कोई पुराना मंदिर या ऐसी कोई चीज भी है जो इसका सबूत देती हो? हाँ बिल्कुल है। संगम के ठीक ऊपर पहाड़ी पर रघुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। रघुनाथ जी मंदिर? जी, माना जाता है कि ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1000 साल? हाँ, ये भगवान राम को ही समर्पित है और इस इलाके के मुख्य मंदिरों में से एक है। और इसकी बनावट भी थोड़ी अलग है, शायद द्रविड़ शैली का असर है जो उत्तर भारत में कम दिखता है। तो ये भी एक तरह से अलग-अलग संस्कृतियों के संगम जैसा है। तो हमने देखा भौगोलिक संगम, फिर पौराणिक जुड़ाव और ये ऐतिहासिक मंदिर भी। लेकिन सबसे जरूरी बात जो लेख में कही गई है वो है गंगा का बनना। उस पर थोड़ा और बताएंगी? हाँ, वो देवप्रयाग की सबसे खास पहचान है। देखिए, भागीरथी को गंगा का स्रोत तो मानते हैं, पर जब तक वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती नहीं, उसे भागीरथी ही कहते हैं। अच्छा। इस संगम के बाद ही जो मिली हुई धारा है उसे गंगा नाम मिलता है। तो सही मायनों में गंगा यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल, यहीं से गंगा अपनी वो लंबी यात्रा शुरू करती है, मैदानों में उतरती है और फिर करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक नदी के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रतीक बनने की शुरुआत है। ये तो सच में कमाल है, कैसे एक जगह इतने सारे मतलब समेटे हुए हैं, भूगोल, आध्यात्म, इतिहास, संस्कृति। सही कहा। देवप्रयाग सिर्फ एक तीर्थ या घूमने की जगह नहीं है, ये एक जीता जागता प्रतीक है, प्रकृति की ताकत का, हमारी आस्था की गहराई का, और कैसे अलग अलग धाराएं मिलकर कुछ नया, कुछ बड़ा बनाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान में नदियों का और उनसे जुड़ी कहानियों का कितना बड़ा हाथ है। बिल्कुल। देवप्रयाग का ये पूरा विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे यहाँ दो अलग नदियां मिलकर एक महान गंगा बनाती हैं, क्या वैसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग सोच, अनुभव या विश्वास मिलकर हमें एक नई गहरी समझ दे सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद जीवन को एक नई दिशा भी मिल सकती है ऐसे संगम से। सही, इस पर जरूर विचार करना चाहिए।